क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उनके ही पुराने साथी सुब्रमण्यम स्वामी उनके खिलाफ कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं? और इस पूरे रहस्य में कंगना रनौत का नाम क्यों सामने आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति की एक ऐसी परत की जो ऊपर से शांत दिखती है लेकिन अंदर गहरे तूफान छुपाए बैठी है। मोदी सरकार, सुब्रमण्यम स्वामी और कंगना रनौत, तीनों के बीच चल क्या रहा है? क्या कोई निजी रहस्य है या कोई पुरानी नाराजगी? आज की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं, तो बने रहिए क्योंकि आगे कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। सुब्रमण्यम स्वामी कौन हैं? सुब्रमण्यम स्वामी भारत के सबसे विवादित लेकिन सबसे बुद्धिमान राजनेताओं में से एक हैं। एक समय में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और फिर भारत की राजनीति के अंदर तेज तर्रार चेहरा। उन्होंने 2G घोटाले से लेकर सोनिया गांधी और चिदंबरम तक के खिलाफ अदालतों में मुकदमे दर्ज कराए। एक वक्त में बीजेपी के लिए सलाहकार और ब्रेन माने जाते थे, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, स्वामी धीरे धीरे किनारे होते चले गए। उन्होंने कई बार मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, विदेश नीतियों और यहाँ तक कि RBI के गवर्नर तक की नियुक्तियों पर सवाल उठाए। अब सवाल उठता है कि जिस नेता ने पार्टी के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, वही अब पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या किसी निजी गुस्से के चलते या फिर कोई बड़ा रहस्य है जो वो उजागर करना चाहते हैं? कंगना रनौत बॉलीवुड की क्वीन, जो अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री कब और कैसे हुई ये किसी को समझ नहीं आया। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कंगना के समर्थन में आगे आए, चाहे शिवसेना से विवाद हो या बॉलीवुड माफिया पर हमला। स्वामी ने ट्वीट्स के जरिए कंगना का जमकर बचाव किया। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या कंगना और स्वामी के बीच सिर्फ विचारों की समानता थी या इस रिश्ते में कोई रणनीति भी छुपी थी? कुछ सूत्र बताते हैं कि कंगना को कुछ खास राजनीतिक समर्थन मिल रहा था। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी को किसी अंदरूनी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि स्वामी के पास PMO से जुड़े कुछ संवेदनशील दस्तावेज या जानकारी है और वे समय आने पर उन्हें उजागर कर सकते हैं। स्वामी की कई ट्वीट्स में मोदी सरकार को चेतावनी देते शब्द देखे गए, जैसे चुप रहा जाए तो बेहतर है, वरना बहुत कुछ सामने आ सकता है। इन संकेतों ने अफवाहों को हवा दी। कंगना का नाम भी उसी समय जोर पकड़ता है जब वो चुनावी मंचों पर मोदी सरकार की खुलकर तारीफ करती हैं। क्या इन सब के पीछे कोई डील थी? ये सब एक संयोग मात्र है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी मोदी सरकार से नाराज हैं? क्या कंगना के जरिए वो कोई संदेश देना चाह रहे हैं, या फिर यह सब मीडिया और पब्लिक की बनाई गई थ्योरी है? राजनीति में कुछ भी संभव है। कल जो सबसे करीब होता है वही आज सबसे बड़ा विरोधी बन सकता है, और यही तो राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर यह सच है तो आने वाले समय में भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा है? क्या कंगना एक मोहरा थी? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई तहकीकात के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।